हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एकेडमिक्स फॉर CSE यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके साथ साझा कर रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल यानी 20 जून 2020 ईस्वी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। तो आज इस वीडियो के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्या क्या उद्देश्य हैं, इस अभियान के क्या क्या फीचर्स हैं और यह भारत के कितने राज्यों में एवं कितने जिलों में इस योजना का प्रचार प्रसार, इस योजना को कवर किया जाएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए, प्री एवं मेंस एग्जाम के लिए किस प्रकार से लाभदायी सिद्ध हो सकती है एग्जामिनेशन में, इस टॉपिक पर भी आज चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है। सबसे पहले गरीब कल्याण रोजगार अभियान से संबंधित प्रीलिम्स फैक्ट्स को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के दौरान आपको फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो इस दृष्टि से गरीब कल्याण रोजगार अभियान से संबंधित प्रीलिम्स में किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए हमने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स को चूज किया है, कुछ यहाँ पर फैक्ट्स को कलेक्ट करके आपके सामने मैं आया हूँ। तो हमारा टॉपिक है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रीलिम्स फैक्ट। देखिए, सर्वप्रथम हमें देखना यह है कि इस योजना की यानी इस अभियान की शुरुआत कब एवं कहां से की गई। तो इस योजना की शुरुआत 20 जून 2020 ईस्वी को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत से की गई है। इस योजना की कुल लागत जो है वो 50,000 करोड़ रुपये है, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है। यह सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में शामिल किया गया है। अब भारत के ऐसे कौन कौन से 6 राज्य हैं जहां पर इस योजना की शुरुआत की गई है, उसे हम देखेंगे। अगले पीपीटी स्लाइड में हमारा उन 6 राज्य एवं सभी जिलों, किस राज्य से कितने जिलों का चयन किया गया है, उसका कलेक्शन किया गया है। इस अभियान के तहत वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार मुहैया कराने की योजना है। यह जो अभियान है वह 12 मंत्रालयों का एक समन्वित प्रयास है। इसमें 12 मंत्रालय इसमें शामिल हैं। इस अभियान के तहत उन सभी जिलों को शामिल किया गया है जहां लॉकडाउन के दौरान 25,000 या उससे अधिक श्रमिक वापस आए हों। यानी कि इस अभियान के तहत जितने भी जिलों को चयन किया गया है वे सारे जिले ऐसे हैं जहां लॉकडाउन के दौरान 25,000 या उससे अधिक श्रमिक बाहर से वापस आए हों। तो अब देखते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये तो हमारा प्रीलिम्स फैक्ट था। इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपको इतने सारे पॉइंट को ध्यान में रखना होगा इस अभियान से संबंधित। अब देखते हैं कि कौन कौन से 6 राज्य हैं जिनका चयन गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए किया गया है और उन 6 राज्यों में से किस राज्य के कितने जिले शामिल हैं, क्योंकि इस अभियान में 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से 6 राज्य हैं। तो दोस्तों, इस अभियान के तहत 6 जो राज्य हैं उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं झारखंड शामिल हैं। बिहार राज्य से 32 जिलों का चयन किया गया है। वहीं यूपी से 31 जिलों का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश के 24 जिले शामिल हैं। राजस्थान के 22 जिले शामिल हैं। उड़ीसा के 4 जिले शामिल हैं तथा झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। यानी कि ये 6 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। ये 6 राज्य हैं और इन 6 राज्यों से मिलाकर कुल 116 जिलों का चयन इस अभियान के लिए किया गया है।
तो दोस्तों ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 6 राज्यों को ऑप्शन में दे सकता है और पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका चयन इस अभियान के लिए किया गया है, या इस अभियान में सम्मिलित कौन कौन से राज्य हैं, ऐसा आपको कूट में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों अब देखते हैं कि इस योजना का, इस अभियान का आखिर उद्देश्य क्या है, इस अभियान की शुरुआत क्यों की गई है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या ग्रामीण क्षेत्रों में यह जो अभियान है वह किस तरह से सकारात्मक बदलाव का वाहक बन सकती है। तो सर्वप्रथम इस कल्याण रोजगार अभियान जो है, ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान, इसका हम लोग उद्देश्य देखते हैं। तो इसका जो सर्वप्रमुख उद्देश्य है वह ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। दोस्तों हमने ऊपर चर्चा किया है कि इस योजना के जरिए 125 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा, यानी कि 125 दिनों तक लगातार रोजगार प्रदान किए जाएंगे। और इस रोजगार, इसके तहत क्या क्या कार्य होंगे, तो देखिए इस योजना के जरिए ग्राम पंचायत भवन व आंगनबाड़ी केंद्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे व जल संरक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनका विकास होगा, बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। और जब ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा तो उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहाँ पर बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। इससे क्या होगा, लोगों के पास पूंजी आएगी और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और पुनः लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारी इकोनॉमी है वह ग्रोथ करेगी। तो इस तरह से इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, मेन थीम है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जिसके जरिए जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें तीव्रता देखने को मिले। आप लोग जानते हैं कि ये कोरोना महामारी के कारण या लॉकडाउन के कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह बुरी तरह प्रभावित हुई है, उस पर नकारात्मक असर देखने को मिला है। और इस योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तीव्रता लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना इस योजना का मेन थीम है। जब बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा तो लोगों को आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि लोगों को वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, और जब लोगों को रोजगार दिया जाएगा तो उन्हें पैसे मिलेंगे और पुनः मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड एवं सप्लाई की थ्योरी कार्य करेगी। अगला है श्रमिकों में आत्मसम्मान की भावना बढ़ाना। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण बाहर में रहने वाले जो श्रमिक हैं वो अपने राज्य में, अपने गृह जिले, अपने गृह राज्य में उनकी वापसी हुई है और उनके सामने रोजगार की चिंता है, और इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है ताकि वे पुनः रोजगार के अवसर को प्राप्त कर सकें और उनमें आत्मसम्मान की भावना का वृद्धि हो सके, आत्मसम्मान की भावना बढ़ सके उनमें। अगला इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण। ये जाहिर सी बात है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा तो इससे ग्रामीण विकास होगा, और ग्रामीण विकास के कारण ग्रामीण भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका सशक्तिकरण होगा और ग्रामीण भारत सशक्त होकर निखरेगा। बेरोजगारी को दूर करना भी इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया सारा प्रीलिम्स फैक्ट्स, योजना का उद्देश्य देख लिया। अब देखते हैं कि यह जो अभियान है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, यह मुख्य परीक्षा में कैसे संबंधित हो सकता है, यह हमें मुख्य परीक्षा में कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि हमने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की सारे प्रीलिम्स फैक्ट और इसके योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं इसे हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए यह जो स्कीम है वो मेंस के आपका गरीबी का टॉपिक हो या बेरोजगारी का टॉपिक हो या ग्रामीण अर्थव्यवस्था का टॉपिक हो या ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण, कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सारे जो टॉपिक हैं उसमें आप गरीब कल्याण रोजगार अभियान को जोड़कर आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। जब आप मेंस के दौरान आंसर राइटिंग करते हैं तो इन सारे टॉपिक्स में इस योजना को आप सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, मेन थीम है,
ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण है। ग्रामीण भारत में जब बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा तो इससे आजीविका के अवसर बढ़ेंगे और सशक्तिकरण होगा। यह मुख्यतः जो अभियान है वह 12 मंत्रालयों का समन्वित प्रयास है और इसमें 25 प्रकार के कार्यों के क्रियान्वयन की बात की गई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को चर्चा किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे आज ही शेयर करें और बने रहिए हमारे एकेडमिक्स फॉर CSE यूट्यूब चैनल पे। मैं शीघ्र ही एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।